आप न्यू लैपटॉप परचेस करते हो विंडोज 11 बेस्ड। ऐसे तो सारे लैपटॉप तो विंडोज 11 बेस्ड ही आते हैं। तो लैपटॉप परचेस करने के बाद सबसे पहला प्रोसेस आपको करना क्या चाहिए, आपको उस लैपटॉप के टोटल ड्राइवर्स को, माने जो भी कंपोनेंट्स लगे रहते हैं आपके लैपटॉप में, उस कंपोनेंट से रिलेटेड जितने भी ड्राइवर सॉफ्टवेयर है आपको उन सभी को अपडेट कर लेना चाहिए। और मैं आपको आगे दो तरीका बताने वाला हूँ, जेन्युइन तरीके से आपको बताऊंगा कि आप ड्राइवर सॉफ्टवेयर को, टोटली ड्राइवर सॉफ्टवेयर को आप अपडेट किस तरह से और कैसे कर सकते हैं। आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक कर कर आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। लैपटॉप में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं आपको वो सभी कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इन सभी कंपोनेंट्स को आपको एक एक कर ओपन करना है। जैसे मैं इस तरह से ओपन किया हूँ। ओपन करने के बाद आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको इस ड्राइवर को आपको यहाँ पे अपडेट करना है। और अपडेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट नहीं है तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट कर लीजिएगा, तभी जाकर आपका ये जितने भी ड्राइवर्स है वो प्रॉपर तरीके से अपडेट हो पाएंगे। तो इसी तरह करके आपको यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस को आपको यहाँ पे एक एक करके ओपन करना है। ब्लूटूथ वाले ऑप्शन को ओपन करना है, कि कैमरा से रिलेटेड ऑप्शन को ओपन करना है, मैंने डिस्प्ले अडेप्टर से रिलेटेड ऑप्शन को ओपन करना है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो ड्राइवर है वो आपका अप टू डेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बाय द वे आपका वो ड्राइवर अप टू डेट नहीं होगा तो यहाँ पे मेरे केस में ये जो मेरा ड्राइवर था वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, ऑलरेडी अप टू डेट है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल, कुछ इस तरह के यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है। अगर बाय द वे आपका वो ड्राइवर अप टू डेट नहीं होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो ड्राइवर अप टू डेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह आपको यहाँ पे इन सभी ड्राइवर को एक एक कर कर आपको अपडेट कर लेना है। माउस पॉइंटर से रिलेटेड या प्रोसेसर से रिलेटेड जितने भी ड्राइवर्स आपको यहाँ पे इन सभी को इसी तरह की करके ओपन करना है और इसके ऊपर राइट क्लिक कर आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। तो ये मेरा पहला प्रोसेस हो गया सभी ड्राइवर्स को अपडेट करने से रिलेटेड। अगर बाय द वे मान के चलिए कि अगर बाय द वे तब भी आपका ये प्रोसेस करने के बावजूद भी अगर आपको वो ड्राइवर अपडेट नहीं होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं यहाँ पे अगेन डिवाइस मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। कभी कभार क्या होता है कि ये ड्राइवर्स अप टू डेट नहीं हो पाते हैं यहाँ से। जैसे मान के चलिए ये डिस्प्ले एडेप्टर से रिलेटेड ये ड्राइवर है, तो यहाँ पे आप ड्राइवर को अपडेट करने के बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसके प्रॉपर्टीज में जाओगे, तो आप यहाँ पे देखोगे आपका जो, जैसे मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज में आता हूँ ड्राइवर से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आप डेट और वर्जन आप यहाँ पे माने कंपेयर कर सकते हैं अपडेट करने से पहले और अपडेट करने के बाद। अगर बाय द वे मैंने अपडेट करने के बाद भी यहाँ पे जितने भी वर्जन, जो भी वर्जन और डेट यहाँ पे चेंज नहीं हो रहे हैं, ये भी हो सकता है कि वो ड्राइवर अपडेट नहीं हुआ है, नहीं तो क्या हो सकता है कि वो ड्राइवर के रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट वगैरह नहीं आया है, मैंने उस लैपटॉप पार्टिकुलरली उस लैपटॉप के ऑफिशियल वेबसाइट में, इस कारण से भी हो सकता है। तो अगर बाय द वे यहाँ से अगर पहला प्रोसेस से अगर आपका ये ड्राइवर अपडेट नहीं होता है तो मैं आपको एक सेकंड तरीका बता देता हूँ, सेकंड वे में आपको बता देता हूँ, सेकंड प्रोसेस जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे अपने ड्राइवर को जेन्युइन तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है, जो भी ब्राउजर यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम को ओपन कर लिया हूँ, यहाँ पे अपने क्रोम में पासवर्ड डाल कर रखा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड डालकर इसको ओपन कर लिया हूँ। ओपन कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि HP का लैपटॉप, तो आपको HP ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपका लिनोवो का रहता है तो आपको यहाँ पे लिनोवो ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपका किसी भी कंपनी का, आसूस का हो गया या आपका डेल का ही हो गया, जैसे यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है वो डेल का है, तो मैं यहाँ पे डेल ड्राइवर यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो इसी तरह आपको यहाँ पे टाइप करना है और इंटर प्रेस करके आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा जिस भी कंपनी का लैपटॉप है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसी ऑप्शन पे चले जाना है। किसी भी कंपनी के रिलेटेड आपको ये ऑप्शन शो होगा। ऑप्शन शो होने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे एक सर्च बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये जो सर्च बॉक्स है वो सभी कंपनी के रिलेटेड वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाता है। सभी कंपनी का अलग अलग रिलेटेड आपको वेबसाइट में ये सर्च बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको उसी सर्च बॉक्स में आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है कि आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर क्या है, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे वहां पे आपका सीरियल नंबर, मॉडल नंबर और भी डिटेल वहां पे मेंशन किया होगा, तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपके लैपटॉप के नीचे की ओर आपको वहां पे सीरियल नंबर का ऑप्शन शो नहीं होता है, मैंने एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपका सीरियल नंबर मेंशन किया होगा लैपटॉप के नीचे की ओर, अगर वहां पे भी आपको वहां पे शो नहीं होता है सीरियल नंबर, तो आप जहां से भी आप परचेस किए हो अपने लैपटॉप को,
तो आप उसके बिल में देखोगे, वहाँ पे बिल में आपका लैपटॉप का सीरियल नंबर मेंशन किया होगा, तो आपको उसी सीरियल नंबर को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपने सीरियल नंबर को टाइप कर दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है और आपके सामने आपका जो भी लैपटॉप है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, उसका मॉडल और भी उसका डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आपको इस तरह से शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हो सकता है ये ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको टॉप की ओर भी देखने को मिले या हो सकता है आपको डाउनवर्ड की ओर भी देखने को मिले। तो आपको उस ऑप्शन को फाइंड आउट करना है और आपको उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर बाय द वे वो ऑप्शन शो नहीं होता है ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का, तो वहां पे एक सर्विस का ऑप्शन शो होगा। हो सकता है टॉप की ओर भी शो हो या डाउनवर्ड की ओर भी शो हो। तो आपको उस सर्विस वाले ऑप्शन पे जाना है। उस सर्विस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आपको वहां पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको वहां पे शो होगा। अगर बाय द वे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन शो नहीं होता है तो वहां पे आपको सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स के रिलेटेड आपको वहां पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको उसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद फिर आपको इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे विजिट लिस्ट का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और जितने भी मेरे ड्राइवर्स है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। जैसे मेरे लैपटॉप के रिलेटेड इतने सारे ड्राइवर्स है आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इन सारे ड्राइवर्स को आपको एक एक करके डाउनलोड कर लेना है या इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर डायरेक्टली आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड सेलेक्टेड पे आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है या आप पार्टिकुलरली किसी भी ड्राइवर को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड बटन पे क्लिक कर। तो इसी तरह आपको अपने सभी ड्राइवर्स को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड कर लेने के बाद फिर आपको उन सभी को एक एक कर इंस्टॉल करते जाना है। मैंने अपने विंडोज 11 में एक एक करके इंस्टॉल करने जाना है। किसी भी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हो या किसी भी गेम को आप पहले इंस्टॉल किए हो, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश, सेम प्रोसेस है। आपको उन सभी को उसी तरह आपको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद जितने भी आपके जेन्युइन ड्राइवर है आपके लैपटॉप के रिलेटेड, आपके जो भी कंपनी का लैपटॉप है, जो भी सीरियल नंबर है उसके रिलेटेड जितने भी जेन्युइन ड्राइवर हैं वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे। और इन सभी ड्राइवर्स को अपडेट करने से, इंस्टॉल करने से क्या होता है कि आपका जो लैपटॉप है, जितने भी कंपोनेंट्स है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वर्क कर पाएंगे। जितने ब्लूटूथ रिलेटेड ड्राइवर्स हो गया, मैंने ब्लूटूथ रिलेटेड कंपोनेंट हो गया या वाईफाई रिलेटेड कंपोनेंट हो गया, नेटवर्क रिलेटेड कंपोनेंट हो गया, बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं आपके लैपटॉप में। तो वो आपके प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएंगे अगर आप यहाँ पे लेटेस्ट ड्राइवर्स वगैरह यूज करते हो तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।